हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। डेट 55 में फिर से ग्रामर के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है माय फादर सेड टू अस हु हैज़ टेकन माय डिक्शनरी। तो यहाँ मेरे पिताजी ने हमसे कहा है कि मेरी डिक्शनरी किसने ली है। तो अगर मैं ये वाला आंसर लगाऊं तो ये तो यहाँ गलत हो रहा, क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा वो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, टोल्ड की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत बढ़िया था, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, यही चीज़ें वो पेपर में देता ऑप्शन में। आस्क के बाद में डायरेक्ट लिसनर आता है, टोल्ड के बाद में डायरेक्ट लिसनर आता, टू नहीं आता, सेड टू में आता टू, तो ये टू यहाँ गलत है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो माई फादर बढ़िया, आस्क्ड बढ़िया, अस बढ़िया, हो बढ़िया, हैड बढ़िया, टेकन बढ़िया, लेकिन माई को तो पिता के हिसाब से हिज करना चाहिए था ना यहाँ पर, हिज। तो आंसर जो हमारा सही है वो ये है, माई फादर बढ़िया, आस्क्ड बढ़िया, अस बढ़िया, हो बढ़िया, हैड बढ़िया, टेकन बढ़िया, हिज बढ़िया, डिक्शनरी बढ़िया। मेरे पिताजी ने हमसे पूछा कि उनकी डिक्शनरी किसने ली है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑन नो अकाउंट, पता होगा आपको, नहीं पता हो तो नोट कर लो, केस ऑफ इमर्जेंसी बनता है, इसके साथ में कैन ही कर दो, बाकी सब कुछ बढ़िया। किसी भी हालत में वह तुमसे पैसे उधार नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, द पैसेंजर्स डिड नॉट टेक लंच, यात्रियों ने दोपहर का खाना नहीं खाया। मुझे तो कोई गलती लग नहीं रही इसके अंदर, बताओ कोई गलती हो तो। पैसेंजर्स यात्री ज्यादा, डिड नॉट टेक लंच, एंड सो के बाद में आप जानते हैं जब पिछले वाले काम को कोई दूसरा व्यक्ति रिपीट करे, दोहराए, तो केस ऑफ इन्वर्जन। आपको डिडंट का करना चाहिए, सो डिडंट द ड्राइवर। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो सर आपने सो का यूज अफर्मेटिव में करने को कहा है, तो यहाँ अफर्मेटिव होगा, तो यहाँ एंड सो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब यहाँ निगेटिव क्लोज है तो यहाँ एंड सो हेल्पिंग वर्ब नट और सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। इसका ये भी आंसर है, एंड नेदर डिड द ड्राइवर, एंड नॉर डिड द ड्राइवर, एंड द ड्राइवर डिड नॉट एदर, ये भी आंसर है। चार आंसर होते हैं इसके और ये भी सही है जो बोर्ड पे है। केस ऑफ इन्वर्जन कर देना आप इसका। द प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्मे आर, तो आर किसके लिए आया हमारा, इसके लिए बढ़िया है, बेटर देन बढ़िया है। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ जो अच्छा है आर भी लगा हुआ है, वो लैक्मे कंपनी है या लैक्मे के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हैं। तो लैक्मे के प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं गार्नियर से या गार्नियर के प्रोडक्ट से। एक गलती यहाँ आपको मिलेगी, आपको करना चाहिए दोज ऑफ, क्योंकि हमारा जो नाउन है वो कैसा है बच्चों, प्लूरल है। एक बात आप ध्यान रखें, जो वीडियो में हम आपको बातें बताते हैं, जैसे हमने लैक्मे को गार्नियर से बेहतर बताया, किसी दूसरी कंपनी को दूसरे कंपनी से बेहतर बना दें, तो ये हम नहीं जानते कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सा अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाने के उद्देश्य से इन एग्जाम्पल्स को रेफ़र करता हूँ आपको, वरना इसमें मेरा कोई ऐसा इरादा या ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं लैक्मे को अच्छा कह रहा हूँ या गार्नियर को अच्छा कह रहा हूँ, या गार्नियर को बुरा कह रहा हूँ या लैक्मे को। मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। माई एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर हेल्प्ड मी बट शी हेल्प्ड मी मोर देन। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ही आएगा या हिम आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस। अब इसकी जानकारी के लिए हमें पीछे जानकारी लेनी पड़ेगी कि कितने सब्जेक्ट थे कितने ऑब्जेक्ट थे। तो बताओ, माई एल्डर ब्रदर एंड माई एल्डर सिस्टर, तो मेरा बड़ा भाई और बड़ी बहन, कितने सब्जेक्ट हो गए, दो। दोनों ने मेरी मदद की, एक ऑब्जेक्ट है। आगे चल के शी जो है वो बहन के लिए आ गया, क्योंकि पीछे बहन है सब्जेक्ट बनी हुई, तो यहाँ भी सब्जेक्ट हो गई। मैं ऑब्जेक्ट था तो मैं भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ही है ये मेरे भाई के लिए है ना, और मेरा भाई इसमें किसका काम कर रहा, सब्जेक्ट का, तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, ही। एक इसका एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें ऑब्जेक्ट आता, वो कल दिखाएंगे आपको। फिलहाल देखें, मेरे बड़े भाई ने और बड़ी बहन दोनों ने मदद करी, लेकिन उस बहन ने मेरी ज़्यादा मदद करी किसकी तुलना में, इसकी तुलना में जितनी इसने करी, और सब्जेक्ट काम करता तो ही आएगा यहाँ पर। अंडर द बेड
बिस्तर के नीचे। वाज ए माउस स्लीपिंग नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको वाज स्लीपिंग ए माउस। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब प्रीपोजिशन प्लस स्थान से सेंटेंस शुरू होता तो फुल केस ऑफ इन्वर्जन बनता। मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी पहले और मेन वर्ब भी पहले, सब्जेक्ट बाद में। मीनिंग हो गया मेरे कमरे में बिस्तर के नीचे एक चूहा सो रहा था। ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको फुल केस ऑफ इन्वर्जन में। क्वेश्चन नंबर 7, योर र्यूड बिहेवियर, तुम्हारा बेरुखा व्यवहार, ये सब्जेक्ट है। अफेक्ट यहाँ पे वर्ब है तो इसमें डू होगा, लेकिन डू आना नहीं चाहिए क्योंकि बिहेवियर सिंगुलर होता है, डज आएगा। और मैं आपसे बोल चुका हूँ डू डज जरूर चेक किया करो, अगर यूज हो करे तो डज आएगा। तुम्हारा जो बुरा व्यवहार है ना, बेरुखा सा, ये तुम्हारे व्यवसाय को अनुचित तरीके से, बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो अफेक्ट्स कर दें यहाँ पे आप बच्चों। सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है यात्रा शुरू करना, कहीं के लिए रवाना होना। जैसे आई विल सेट ऑफ माई होम आफ्टर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। या ही हैज़ सेट ऑफ फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो सेट ऑफ यात्रा शुरू करना, लेकिन सेट इन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही, सेट इन भी बहुत बढ़िया। जब हम ये बोलते हैं ना सर्दियां शुरू हो गई, गर्मियां शुरू हो गई, तो हम ये कहते हैं द समर सीजन हैज़ सेट इन, द विंटर सीजन हैज़ सेट इन। या जनवरी शुरू हो गई, जनवरी हैज़ सेट इन। तो एक टाइम पीरियड का शुरू होना सेट इन से दिखाया करो। टेक डाउन का मतलब होता है नोट करना, एकदम लिखना, तेजी से लिखना। टेक डाउन मीन्स नोट डाउन, बराबर जॉट डाउन बराबर राइट, इसका मतलब होता है WRITE। आज का पहला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये रहा। ऐसी ही बच्चों क्लासेस चलती रहेंगी आपकी, और मैंने बोल ही दिया है, मैं क्या बोलूं, 250 से कम तो रुकने वाला हूं नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि 300 साढ़े 300 कर दूं। और इसका मतलब जानते हो क्या होगा? इसका मतलब वो हो गया जो आपने क्लास में पढ़ा अब वो काम का हो गया। इसका मतलब ये है बच्चों, जो आपने क्लास में सिलेबस पूरा किया है वो इससे काम का होता जा रहा है वो, वरना वो रद्दी है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक आपका पेपर आपसे नहीं हो पाएगा, मेरा यकीन मानो। आप परेशानी पड़ेगी, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके साथ में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये रहा। योर ओल्ड हाउस, तुम्हारा पुराना घर इज बिगर, तुम्हारा पुराना घर ज्यादा बड़ा है देन और आई और फुल स्टॉप। अगर पहले पार्ट में गलती है तो गलती बताइए क्या है, दूसरे में है तो बताइए गलती क्या है, तीसरे में है तो बताइए गलती क्या है, या फिर नो एरर पे चले जाइए आप। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा आपके सामने बोर्ड पे। भारत के संविधान के यानी कि किस अनुच्छेद में, भारत के बारे में बात है ये, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो भारत के किस संविधान में, पूरा क्वेश्चन है भारत के किस संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने चाहिए। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 100। ये आज का क्वेश्चन रहे हमारे लिए, हमारे आपके लिए। बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो बस।